देखिए, ये एनपीएस का फैमिली पेंशन है, मैं उस पे 2 मिनट के लिए आना चाह रहा हूं। ये 5 दिसंबर 2011 का है, ठीक है। इनके क्या रूल्स थे, ठीक है, इस पे एक बार नजर डाल के फिर आगे वाले रूल पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने कहा कि दिनांक 1 अप्रैल 2005 से लागू नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम, या ठीक है, वो बीमारी अथवा चोट के कारण या मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है, ठीक है, या कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान, ये चीजें हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा कि कारण सेवानिवृत्ति की दशा में सेवानिवृत्तिक लाभों के संबंध में क्या क्या लाभ उसमें मिलने वाले थे, ठीक है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं क्या है। आपको बता दें कि ये जो है 1 अप्रैल 2005 से ही लागू है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन इनकी देखिए 2011, ठीक है, अप्रैल से था, ठीक, अप्रैल 2011 से था इनका, ठीक है। अभी जो इनकी जो आई थी अब एनपीएस का मतलब जो रूल आया, लेकिन इन जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2005 से होगा। रीजन क्या थे ये करने के? क्योंकि पहले कोई स्कीम ही नहीं थी, जब पेंशन बंद हुआ तो सिर्फ बंद हो गया, उसके बाद कुछ नहीं आया, ठीक है। जब अप्रैल 2011 से इन्होंने ये रूल्स लागू किए। अब ये क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो इन्होंने दिया है कि शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति अगर मिलती है तो संगत नियमों के अधीन अपंगता पेंशन मिलेगा, संगत नियमों के अधीन रिटायरमेंट की ग्रेजुटी भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एक टॉपिक था कि शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए सरकारी कर्मचारी की अगर मृत्यु होती है, ठीक है, तो संगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन, ठीक है, बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन को सम्मिलित करते हुए। बढ़ी हुई दर का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी आपने जो है वो सपोज दैट शेयर मार्केट में, ठीक है, आपने जो भी पैसा लगाया, मान लीजिए आपको रिटर्न 2% का मिल रहा है और आज के डेट में जो वैल्यू थी उसकी मान लीजिए 5% की हो गई है, ठीक है, तो ये 2% पे आपको नहीं मिलेगा। इनके कहने का मतलब ये है कि बढ़ी हुई दरों पे अगर 5% हो गया है और आपकी डेथ जो होती है, आपने एनपीएस स्टार्ट किया 2% से, आपको उस समय मिल रहा था, लेकिन अभी क्या करंट में मान लीजिए 5% हो गई है जो रिटर्न है, तो आपको बढ़ी हुई दरों पे आपके परिवार को पेंशन मिलेगा, ना कि पुराने वाले पे, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने उसमें क्लियर किया था। उसके बाद दूसरा था कि संगत नियमों के अधीन मृत्यु आनुतोषिक, ठीक है, ये पूरा डेथ की बात हो रही है सीधे सीधे। संगत नियम से क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ ले। संगत नियम का मतलब हो गया इनके जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं एनपीएस को लेके, वो इसकी बात कर रहे हैं। अब तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया कि शासकीय ड्यूटी पर रहते हुए चोट या बीमारी के कारण सेवानिवृत्ति, ठीक है, यानी अगर आप ड्यूटी पर हैं और आपको अगर चोट या किसी बीमारी का कारण सेवानिवृत्ति अगर आपकी होती है, तो सबसे पहला जो टॉपिक इनका यह था पॉइंट कि असाधारण पेंशन नियमों के अंतर्गत विकलांगता पेंशन, सबसे पहले आपको विकलांगता वाली पेंशन मिलेगी और आपको रिटायरमेंट की ग्रेजुटी भी मिलेगी। आप लोग ग्रेजुटी को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ग्रेजुटी में क्या होता है, नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो रूल है वो 60 यानी 60 वर्ष सेवा का अगर आप पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो ग्रेजुटी की आप हकदार हो जाते हैं, ठीक है। ये 60 वर्ष से मिलता है। इसमें होता क्या है कि आपको 18 महीने का, ठीक है, 18 महीने का आपको सैलरी जो है एक साथ मिल जाती है, ठीक है, ये चीज इसमें था। अब एक पॉइंट इन्होंने दिया कि शासकीय ड्यूटी पर मृत्यु, बात समझ रहे हैं, मतलब ड्यूटी वो पर्सन जो है, जो एम्प्लॉय हमारा वो ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, लेकिन ड्यूटी के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस पर इनके 2 पॉइंट थे। पहला क्या था कि असाधारण पेंशन नियमावली के तहत असाधारण पारिवारिक पेंशन, मतलब आपके परिवार को पेंशन तो मिलेगा, ठीक है, और जो मृत्यु अनुतोषिकी है या अनुतोषिक है वो भी आपको मिलेगा। ये इसका मतलब होता है आपको जो फंड पेमेंट है,
ठीक है, ये फंड पेमेंट वो भी आपको मिलेगा। अब इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि उपरोक्त लाभों पर समय समय पर लागू महंगाई पेंशन महंगाई राहत यथानुमानता दे होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज दैट आज के टाइम पे, अभी आज का करंट की हम बात कर रहे हैं, 17% का डीए हमें मिल रहा है। गवर्नमेंट 28 की बात हो रही है लेकिन अभी तक लगी नहीं है, ठीक है। तो 17% का डीए मिल रहा है, कल को मान लीजिए ये डीए 50% का हो जाता है, आखिर होगा ही धीरे धीरे बढ़ के, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस रहेंगी, ठीक है। ये जितने भी इन्होंने रूल बताए हैं, चाहे वो पारिवारिक पेंशन हो, ठीक है, चाहे वो सेवानिवृत्ति वाली पेंशन हो, या तो पेंशन आपको परिवार को मिलेगा या पेंशन आपको मिलेगा अगर आपकी सेवानिवृत्ति होती है तो, ठीक है। तो ये महंगाई आगे जो बढ़ेगी वो आपका भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप की जो पेंशन है वो 17% से अगर स्टार्ट होती है तो कल को अगर महंगाई बढ़ती है तो आपको 17% ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो महंगाई 2% बढ़ती है तो आपको 19% भी मिलेगा, जो नॉर्मली ओल्ड पेंशन स्कीम में होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको देखना चाहिए कि किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार को इन आदेशों के तहत स्वीकृत लाभों का भविष्य में नई पेंशन योजना से प्राप्त होने वाले लाभों में से उसी रीति से समायोजन किया जाएगा जैसी इस संबंध में केंद्र सरकार पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए। और ये कब से माना जाएगा? ये पूरा आपका माना जाएगा 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है। ये चीजें थी, कब की थी चीजें हमने जो समझा, आप लोग यहां पे डेट देख लीजिए, 5 दिसंबर 2011 की ये चीजें थी, ठीक है। करंट में क्या है, उन्होंने वैल्यूज को कैसे बनाए हैं उसको भी देख लेते हैं। ये जो पत्र मैं आप लोगों के सामने ऑर्डर लेके आया हूं, इसका सबसे पहले आप लोग डेट देखिए। ये जो डेट है वो है 5 जुलाई 2016 का, ठीक है। प्रेषक कौन है? नील रतन कुमार जी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। इनका लेटर है। आइए चलते हैं, इन्होंने कहा क्या है। इसका जो टॉपिक है वो ये है कि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु या विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्ति लाभ कौन कौन से होंगे। अभी हम लोगों ने बात किया ना इस वाले पार्ट का जो 5 दिसंबर के, इसी को उन्होंने रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। इसी को देख लेते हैं। शासन से यह जिज्ञासा की जा रही है कि उपयुक्त विषय से संबंधित वित्त अनुभाग इतना 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 दिनांक इतना इतना के द्वारा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग डेट नहीं पढ़ने वाले इसमें, हम लोग को आपको पॉइंट वाली बात बताते हैं। इसमें है क्या, इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के संबंध में लागू होंगे अथवा नहीं। इस संबंध में मुझे ये कहने का ये एक्चुअली में निर्देश हो गया है, ये निर्देश है, ठीक है, हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रदेश में लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/3/2005 राज्य सरकार द्वारा अनुदानित ऐसी संस्थाएं तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं में दिनांक 1/4/2005 के पूर्व राज्य सरकार की भांति पेंशन योजना लागू थी, ठीक है। सेवा में दिनांक 1/4/2005 को अथवा उसके उपरांत नवनियुक्त कार्मिकों पर समान रूप से लागू है, अभी जो हमने आपको बताया। अतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित उपयुक्त समस्त शासनादेश जो सरकारी कर्मचारी के संबंध में निर्गत किए गए हैं ऊपरी संदर्भित संस्थाओं के कार्मिकों पर समान रूप से लागू होंगे। मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है, ये मैं बता दूं आपको दोबारा, ये निर्देश ही है, ठीक है,
कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिक की मृत्यु यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु आवेदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिएगा आप लोग, यहां से पंजीकरण हेतु आवेदन, आपका पेंशन कब से कट रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, आपने आवेदन कर दिया, किए जाने, ठीक है, किए जाने या पंजीकरण हो जाने अथवा प्राण, यानी जो कार्ड मिलता है आपका उसको प्राण कार्ड बोलते हैं, ठीक है, एनपीएस का जो आपको कार्ड मिलता है उसको प्राण कार्ड बोलते हैं, ठीक है, आवंटित हो जाने के पूर्व तथा उपरांत, ठीक है, आप इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, कोई भी अभिदान किए हो जाती है तो भी ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को उपयुक्त शासनादेशों का लाभ अनुमन्य होगा। नील रतन कुमार जी का ये है जो विशेष सचिव हैं 2016 की बात। सबको इन्होंने ये पूरी जो है गार्ड फाइल और सबको दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब शायद आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मतलब आपने क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है, आपने जॉब को ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके अगर चलूँ तो मान लीजिए आपने 2016 में अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया, किसी मंथ में ज्वाइन कर लिया, आपने एनपीएस का फॉर्म फिल कर दिया, आपने फॉर्म फिल करके क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, जमा कर दिया। आपका एनपीएस कट रहा है नहीं कट रहा है कोई मतलब नहीं है, आपका कार्ड आपको आवंटित हुआ है कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पंजीकरण हेतु, ठीक है, आवेदन कर दिया है, बात मेरी समझिएगा, सिर्फ आवेदन आपने कर दिया है, प्रोसेस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे आपका एनपीएस जो है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये जितनी भी सुविधाएं थीं मैंने आपको जो बताई हैं ये वाली, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसका प्रॉन किट जो है वो अवेलेबल हो गया उसी को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका एनपीएस कट रहा है उसी को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने आवेदन कर दिया, आपका प्राण किट आपके पास है या नहीं है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ एक्सेप्ट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आवेदन आपने कर दिया, आपको ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए जानना। तो आई थिंक आपको वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करने में आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। सब्सक्राइब भी करें, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं आप लोग तो आप लोग मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, और एक बेल आइकन जो बना होता है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होता है कि आपको मेरी कोई भी वीडियोस अगर आती हैं तो आपको मिल जाए, क्योंकि ये वीडियोस का जो सिलसिला है खासकर एनपीएस को लेके वो कभी रुकने वाला नहीं है। तो बने रहिए रमेश विश्वकर्मा टेक के साथ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।